जो व्यक्ति कश्मीर की गलियों की हवा खाएगा वही आगे बोकारो विधानसभा का टिकट पाएगा। कि जो लिफाफा बंद होकर रांची जाता है वो रांची में कभी खुल ना पाता है, और रांची से जो लिफाफा दिल्ली जाता है वो कभी वापस नहीं आता है। बार स्क्रीनिंग कमेटी की जो जमीनी रिपोर्ट होगी वो बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण रखेगी। 2014 में कौन सी स्क्रीनिंग कमेटी ने तय किया था कि किस व्यक्ति को चुनाव में उतारना चाहिए? ये जो लोकसभा हो रहा है, इस लोकसभा में कौन सी स्क्रीनिंग कमेटी ने यह सलाह दिया था कि घर में बैठी महिला को उम्मीदवार बना दिया जाए? जिला अध्यक्ष का जब चयन हुआ तो कौन सी स्क्रीनिंग कमेटी ने यह चयन करके दिया था कि जिन लोगों का इंटरव्यू किया जाए उन्हें सेलेक्ट ना किया जाए? तो ये कैसा स्क्रीनिंग कमेटी है? जो रिपोर्ट भेजता है वो वापस नहीं आता। इस बार मंजूर अंसारी भी बोकारो विधानसभा को छोड़ने के मूड में नहीं है, लेकिन कुछ नए विधानसभा भी मंजूर भाई ने अपने नए चश्मे से देख लिया है। तो और कौन कौन से विधानसभा पे नजर आप टिकाए बैठे हैं? हम बोकारो का बेटा है, झारखंड का बेटा है, और हमारा जो कार्यकाल रहा है ये अपने आप में हम समझेंगे तो गौरवपूर्ण कार्यकाल रहा। कहाँ से चाहेंगे आप, कहाँ से चाहते हैं? निश्चित तौर पर हमारी जो मंशा है वो नेतृत्व को हमने कह देने का काम किया है। मतलब थोड़ा गर्म हो जाएगा मंजूर भाई, लोग जानना चाहेंगे कि बोकारो विधानसभा छोड़कर और आपका सबसे पसंदीदा विधानसभा कौन है? देखिए, बारिश का मौसम है और 2 दिनों से बोकारो विधानसभा काफी ठंडा लग रहा है, लेकिन इस ठंड के मौसम में हम आपको गरम गरम ताजी खबरों के साथ लेके आए हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि अगर बोकारो विधानसभा की गलियों से गुजरना है तो आजकल कश्मीर की गलियों से गुजरकर ही बोकारो विधानसभा का रास्ता खुल रहा है। हमारे साथ एक तजुर्बेदार नेता है जिन्हें मालूम है कि बोकारो विधानसभा का अगर कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार अगर बनना है तो कौन सी गलियां गुजरनी पड़ती है। हमारे साथ मंजूर भाई हैं। मंजूर भाई, बड़ा स्वागत है डी फोकस पे, क्योंकि लंबे समय के बाद आप मिले। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसा है हिमांशु जी कि कश्मीर की गलियों से भी गुजरना पड़ता है, ये कहना शायद हमारे नज़रिए में उचित नहीं है। वो कश्मीर में जो भी हमारे नेता गए वो हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं, वो हमारे झारखंड के प्रभारी हैं, वो चुनाव मैदान में है। तो जो भी लोग गए अपना मानसिक रूप से सहयोग करने के लिए, वहाँ पर मेहनत करने के लिए गए हैं। और हमारा झारखंड में चुनाव की जो भी मसलाएं अगर हैं तो आप देख रहे होंगे कि हमारी जो नेतृत्व की जो टीम है, स्क्रीनिंग टीम, वो सभी जिलों में सभी विधानसभा में घूम रही है, वो एनालिसिस कर रही है। जो भी जहाँ पर जो कार्यकर्ता हमारे चुनाव लड़ सकते हैं उसके लिए अलग से टीम गठित की गई है। और आपको बता दें कि कभी कुछ कमी बेसी हुआ होगा, लेकिन इस बार आदरणीय राहुल गांधी जी का जो जमीनी स्तर का जो स्क्रीनिंग कमेटी का जो रिपोर्ट होगा वो बहुत अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रखेगा। अच्छा, कहा जाता है क्योंकि कांग्रेस का इतिहास रहा है कि जो लिफाफा बंद होकर रांची जाता है वो रांची में कभी खुल ना पाता है, और रांची से जो लिफाफा दिल्ली जाता है वो कभी वापस नहीं आता है, और वहां से एक नया नाम आ जाता है। तो क्या माना जाए, इस बार जो 26 नाम बोकारो से चल के गया है वो दिल्ली पहुंचते पहुंचते बदल तो ना जाएगा जो कांग्रेस का इतिहास है? हमने आपको कहा कि आदरणीय राहुल गांधी जी का नेतृत्व में जो इस बार का जो कल्चर डेवलप हो रहा है, तो जो भी जमीनी स्तर पर जो स्क्रीनिंग कमेटी की रिपोर्ट जाएगी, हम बार बार इस बात को कह रहे हैं, क्योंकि दिल्ली से भी जो हमारे वो आला नेताओं से मिलने का अवसर हमें मिला है कि इस बार स्क्रीनिंग कमेटी की जो जमीनी रिपोर्ट होगी वो बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण रखेगी। मंजूर भाई, 2014 में कौन सी स्क्रीनिंग कमेटी ने तय किया था कि किस व्यक्ति को चुनाव में उतारना चाहिए? ये जो लोकसभा हो रहा है, इस लोकसभा में कौन सी स्क्रीनिंग कमेटी ने यह सलाह दिया था कि घर में बैठी महिला को उम्मीदवार बना दिया जाए? जिला अध्यक्ष का जब चयन हुआ तो कौन सी स्क्रीनिंग कमेटी ने यह चयन करके दिया था कि जिन लोगों का इंटरव्यू किया जाए उन्हें सेलेक्ट ना किया जाए? तो ये कैसा स्क्रीनिंग कमेटी है जो रिपोर्ट भेजता है वो वापस नहीं आता? निश्चित तौर पर जो भी हमारी कमेटियां बनती है वो अपने आप को एक चैनल है, उसके हिसाब से प्रदेश में जाती है, प्रदेश से नेतृत्व में जाती है। कहीं कहीं कभी कुछ किंतु परंतु हो सकता है, लेकिन हम इस बार का जो विधानसभा का जो रूपरेखा तैयार किया जाएगा वो नेतृत्व का ये सीधा मानना है कि जमीनी स्तर पर जो भी बातें छन कर आएगी हम उसी पर आगे बढ़ेंगे। आजकल हवाएं बड़ा गर्म बहने लगी है मंजूर भाई, चर्चा भी खूब होने लगी है कि इस बार मंजूर अंसारी भी बोकारो विधानसभा को छोड़ने के मूड में नहीं है, लेकिन कुछ नए विधानसभा भी मंजूर भाई ने अपने नए चश्मे से देख लिया है। तो और कौन कौन से विधानसभा पे नजर आप टिकाए बैठे हैं? हम बोकारो का बेटा है, झारखंड का बेटा है, और हमारा जो कार्यकाल रहा है ये अपने आप में हम समझेंगे तो गौरवपूर्ण कार्यकाल रहा है हमारा। हमने 2 टर्म बोकारो जिला का सेवा करने का हमें अवसर मिला है, हमें विधानसभा चुनाव लड़ने का भी अवसर मिला है, और लगातार आप देखें तो जिस समय से हम जिला अध्यक्ष बने हैं उससे
लेकर अभी तक का हमें नहीं लगता है कि कभी हमको एक सप्ताह भी हम लोग को आराम करने का मौका मिला है। कहीं ना कहीं संगठन के, पार्टी के लिए हम लोग समर्पित कार्यकर्ता हैं। हम एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी में सेवा दे रहे हैं। पार्टी अगर जहां से भी चाहेगी तो हम उसी में भी खुश हैं, नहीं भी चाहेगी हम उस पर भी खुश हैं। हम पार्टी का एक कार्यकर्ता हैं, वो भी कांग्रेस जैसी पार्टी का, उसी में हम अपने आप को सौभाग्यशाली तो मानते हैं। कहाँ से चाहेंगे आप, कहाँ से चाहते हैं? निश्चित तौर पर हमारी जो मंशा है वो नेतृत्व को हमने कह देने का काम किया है। अब आगे नेतृत्व का जो आला कमान का फैसला होगा वो सर्वमान्य फैसला होगा। तो अगर बोकारो विधानसभा से पार्टी अगर ध्यान देगी तो लड़ेंगे ना चुनाव? निश्चित तौर पर पार्टी का जो आदेश होगा और जहां से आदेश होगा वो हम करने के लिए, पार्टी का काम करने के लिए हम तैयार हैं। हल्की हल्की मौसम में बारिश भी है, ठंडापन भी है, तो खबर थोड़ा गर्म हो जाएगा मंजूर भाई। लोग जानना चाहेंगे कि बोकारो विधानसभा छोड़कर और आपका सबसे पसंदीदा विधानसभा कौन है? हमने कह दिए कि हम बोकारो का बेटा है, झारखंड का बेटा है, हम एक कार्यकर्ता हैं। पार्टी जहां से जिस तरह का हमें उपयोग करना चाहेगी उसके लिए हम तैयार हैं। तो सुना ना आपने, ये मंजूर अंसारी है जो कश्मीर की गलियों की हवा खाकर अभी थोड़ी दिन पहले ही चलकर आए हैं और इस जगह पे मौजूद है। हम आपको बता दें कि बोकारो विधानसभा में चर्चाएं पूरी तरह से गर्म है कि जो व्यक्ति कश्मीर की गलियों की हवा खाएगा वही आगे बोकारो विधानसभा का टिकट पाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये तस्वीरें कह रही है। चंद दिन पहले आप देख रहे होंगे कि अपने विधानसभा को छोड़कर एक राजनेता लंबे समय से कश्मीर में प्रचार कर रहे हैं और हर रोज तस्वीरें भेज रहे हैं, लेकिन उनके लोग कह रहे हैं कि साहब बोकारो से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर साहब बोकारो से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो कश्मीर की ठंडी वादियों में क्या कर रहे हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि दिल्ली दरबार से जो चिट्ठी चल के आएगी उस चिट्ठी में कौन से भाग्यशाली का नाम होगा। क्योंकि मंजूर भाई ने बता दिया है कि इस बार अगर बोकारो विधानसभा से इन्हें चांस मिलेगा तो ये चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। अगर पार्टी इन्हें दूसरे जगह से भी लड़ाना चाहती है तो उसके लिए भी मंजूर भाई तैयार है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि मंजूर अंसारी को कांग्रेस पार्टी मंजूर कहां से कर पाती है, ये तो वक्त ही बताएगा। कैमरामैन भोला के साथ जीपी हिमांशु, बोकारो।